बात करने से थोड़ी ना कुछ होता है। आपका इंतजार करते रहे भाई, बात करने से कुछ नहीं होता है। कागज का काम कागज से होगा, समझ के लिखा पढ़ी का काम लिखा पढ़ी से होगा, सिस्टम काम सिस्टम से होगा। तो यही तो, जैसे मैं आपको खतौनी दिखा दिया, ये मेरी है, आप दिखा दीजिए ना मुझे कुछ। अरे 50 किसानों की है भैया, इसी तरह एक किसान हम दिखा दे हम कहाँ तुम्हें कुछ दिखा देंगे? बात ही नहीं तुम समझना चाहते हो। तुम्हें वकील भी ले आओ। क्या आप समझाना चाहते हो कि वकील लेके आओ तुम अपना? आप क्या नहीं तो आपके पास कागज नहीं तो आधार क्या है बड़े भैया? कैसे भैया समझाएं तुम्हें कि मेरे पास का अगर ये सब जितना ये रास्ता गया है तो अकेले तुम्हारे किसान नहीं होते, 100 किसान होते इस रास्ते पे। तो 100 आ जाए आप। सूबे की योगी सरकार किसानों के सबसे ज्यादा हितैषी होने की बात करती है, लेकिन जब उसी योगी सरकार में किसान आमरण अनशन पर बैठने को मजबूर हो जाए तो फिर क्या कहिए। ताजा मामला फतेहपुर जिले के ललौली थाने के कोर्रा और औती गांव का है, जहां अवैध खनन की वजह से किसान आमरण अनशन पर बैठने को मजबूर हैं। पीड़ित किसानों की माने तो खनन माफियाओं ने दबंगई के बल पर उनकी जमीन पर जबरन कब्जा जमा लिया है और उस पर मोरम के ट्रक गुजरने के लिए रास्ता बनाने में लगे हुए हैं। वहीं शहर के नहर कॉलोनी पर पीड़ित किसान अवैध खनन के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। किसानों की माने तो उनकी कई बार शिकायत करने के बावजूद भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने आमरण अनशन करने की सोची और बैठ गए। वहीं किसानों के आमरण अनशन पर बैठते ही किसानों से मिलने आज एसडीएम भी पहुंचे थे, जहां किसानों की शिकायत पर जांच कराकर कार्रवाई की बात उन्होंने कही है, लेकिन किसान अभी भी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। वहीं खनन अधिकारी भी मौके पर जाकर मामले की जाँच कराने की बात कर रहे हैं। हमारी जमीन से जो है ठेकेदारों द्वारा रास्ता बनाया गया है। जब उनसे हमने संपर्क किया तो हमको डरवाते धमकाते हैं कि हम मंत्री के आदमी हैं और यहाँ तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता, ये सब इसी तरह चलता रहेगा। फिर इसके बाद हमने खनिज अधिकारी के पास गए तो बोले कि ये सब शासन से गाइडलाइन है, काम इसी तरह होगा, यहाँ किसानों को कुछ देने होने के लिए है नहीं। तो इसलिए मजबूरन जो है हमको आके जो है आमरण अनशन करना पड़ा। और जब तक ये अनशन चलेगा, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाएगी और कोर्रा ओती के अवैध जो मानक के नियम के विपरीत खनन हो रहा है, जब तक ये बंद नहीं हो जाएगा तब तक अनशन पर हम डटे रहेंगे। कोर्रा कनक और ओती खदान है, खंड नंबर 3 और खंड और कोर्रा खदान। अपना गोली बंदूक उठाने का धमकी देते हैं, वो ठेकेदार हैं, उनके पास पैसा है, पैसे वाले लोग हैं। किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है। वो लगातार कोर्रा खदान भी जो चल रही है। मंत्री का नाम बताओ, कौन मंत्री, किसकी धमकी देते हैं, कौन मंत्री? अनिल राजभर की खदान है, बता रहे हैं। हाँ नहीं, हम धरने में अनशन में बैठे हुए हैं और गद्दा रजाई के साथ आए हैं और ये अनशन तब तक चलेगा जब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और किसानों के अधिकार के लिए अगर सरकार इस पर सही कदम नहीं उठाती तो हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं और लगातार बैठे रहेंगे। नहीं, भूमिधरी के मामला वहाँ पे आया है प्रकाश में, तो कुछ लोगों ने एप्लीकेशन दिया भी था कि हमारे यहाँ जो भूमिधर, हमने उनको दे भी दिया जवाब। वो कहे कि नहीं नियम है, तो हमने हाँ बिल्कुल नियम है, मैंने लिखित में भी दिया है। ये चीज़ है, जो है नियम तो उनको देना। अगर वहाँ पे जबरन पाया जाता है, जबरन, तो क्या होगा? कार्रवाई करेंगे हम उसके खिलाफ, यदि उसके कानून में यदि कर रहे होंगे जबरदस्त। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।